मैंने एक रोज़ तेरी राह के पत्थर चूमे, मैंने एक रोज़ तेरी राह के पत्थर चूमे, फिर बहारों ने मेरे हाथ पकड़ कर चूमे। फिर तो मैं ऐसा उड़ा उड़ता गया, फिर तो मैं ऐसा उड़ा उड़ता गया। तूने जब आके मेरे टूटे हुए पर चूमे, वो जो अंदर है मेरे नाच रहा है मुझ में, वो जो अंदर है मेरे नाच रहा है मुझ में, वो ही बाहों में भरे मुझको मेरा सर चूमे। हाय, मेरा नाम है विक्रम। मैं पीएमसी हिंदी के साथ पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ जितना भी हिंदी कंटेंट है उसको प्रूफ रीड करना, शोज़ में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, जो प्रोमोज़ आप देखते हैं, जो एड्स आप देखते हैं, उन पे काम करना, और स्पेशली जो पत्री सर का जितना भी विज़डम आप तक पहुँचता है, उसमें जो सबटाइटल्स रहते हैं या जो हिंदी से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, वो सब मैं देखता हूँ और ये सब बहुत मज़ेदार है। पिछले 1 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है क्योंकि मैंने यहाँ के कुछ बहुत नई चीज़ें जानी हैं। जब मैंने यहाँ ज्वाइन करा उसके बाद से अभी तक बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊँ, काम के बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बार वर्क एनवायरनमेंट पीएमसी जैसा मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में किसी और ऑफिस में नहीं देखा था। इतनी पॉजिटिविटी और इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट शायद हमें कहीं नहीं मिलता। और एज अ राइटर अगर मैं बात करूं कि जब हम लिखते हैं तो हमें एक अलग भी वक्त चाहिए होता है, जो पीएमसी में एक अच्छी चीज़ है, आपको मिलता है। बेशक पढ़ने के लिए आपको बहुत मिलता है किताबों पे, क्योंकि पत्री जी खुद भी स्वाध्याय पे जोर देते थे बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थी। ऊपर से अच्छी किताबें आपको मिल जाती हैं। अच्छी किताबों से मेरा मतलब है स्पिरिचुअल किताबें, जो आपके अंदर की कैपेबिलिटीज़ को अनलॉक करने में एक तरह से मदद करती हैं। तो वो एक बहुत अच्छा पार्ट है। दिन की शुरुआत ध्यान से होती है, दिन में भी ध्यान होता है। सैटरडे को हम सब लोग साथ बैठ के ध्यान करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल बहुत शांति रहती है, आप क्रिएटिविटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। पॉजिटिव है सब कुछ, ऐसी किसी तरह की कोई टॉक्सिसिटी जो बाकी जगहों पे दिखती है वो नहीं है पीएमसी में। एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैं कहूँगा, आपको कभी प्रेशर फील नहीं होगा किसी चीज़ का। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये स्पेसिफिक टास्क है, मुझे स्पेसिफिक टाइम पे पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना होता है, करना होता है, पर आपको ऐसा महसूस कभी नहीं होगा। वो प्रेशर आप कभी यहाँ पे काम करते हुए महसूस नहीं करेंगे। इससे पहले मैंने कहीं भी सिर्फ यहाँ नहीं, स्कूल में भी, मैंने स्कूलिंग भी पूरी नहीं करी है कभी ढंग से। स्कूल में मैंने एक दिन आके बस्ता रख दिया था और मम्मी को बोल दिया था कि बस हो गया, अभी नहीं हो पाएगा। स्कूलिंग मम्मी ने पढ़ाया है, टीचर्स ऐसे घर आते थे पढ़ाने, पापा मेरे टीचर हैं, उन्होंने पढ़ाया। स्कूलिंग ऐसे घर पे रह के हुई, और भी कुछ समस्याएं इस तरह की रही थी। मेरा वैसा बैठने वाला नहीं है कि मैं किसी एक जगह बैठ जाऊँ, किसी एक ही सिचुएशन में काम करता रहूँ, उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लूँ, तो वो चीज़ कभी नहीं रही। इसके बाद जब मैंने काम किया, यहाँ से पहले जिन कंपनीज़ में काम किया या जिनके साथ काम किया, तो ये चीज़ हमेशा रही है, मैं नहीं बैठ सकता लगातार। पीएमसी में कुछ खास है, खास ये है कि पीएमसी आपको आपकी तरह एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप काम करने आते हैं, आप उस वाइब से मैच कर जाते हैं, तो पीएमसी में आते ही ये चीज़ आपके साथ होगी। और भी जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है मेरी तरह, वो इस बात से राज़ी होंगे। अगर आप आए हैं तो आपको ये बात समझ आएगी कि आप जैसे भी हैं, पीएमसी हिंदी आपको वैसा का वैसा एक्सेप्ट करता है। किसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। आप जैसे हो आप ठीक हो, आप जो काम करना चाहते हो, आपका जो टाइप है काम करने का, आप वैसे कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं लगातार रुका हुआ हूँ और शायद आगे भी रुका ही रहूँगा, क्योंकि मुझे मज़ा आता है यहाँ काम करने में। इंटरेक्शन का ऐसा ही है कि मतलब मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने वाला बंदा हूँ नहीं, अभी भी नहीं हूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई बात कर रहा है तो मैं ना करूँ। हाँ, मुझे थोड़ा-सा, जब मैंने जॉइन किया था तब मुझे ऐसे ही चुप रहना पसंद था। उस वक़्त मैं कुछ एक्सप्लोर कर रहा था लाइफ़ में। मैं अब उसे एक्सप्लोर करना बोलता हूँ, कुछ चीज़ों से गुज़रना भी आप कह सकते हैं। हाँ, कुछ था उस वक़्त, एक मौन मैंने सीखा था। वो एक कोशिश थी जो चली कुछ वक़्त तक। फिर धीरे-धीरे वो होता है कि उसके रिज़ल्ट्स भी आते हैं, उसके रिज़ल्ट्स भी आए जो अच्छे हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि अब मैं एक और अच्छा दोस्त हूँ लोगों का। मैं ज़्यादा क्लोज़ फ़ील करता हूँ, ज़्यादा कंपैशनेट हूँ लोगों के साथ।
वो एक अच्छी चीज़ है मेरी नज़र में। सब कुछ पॉजिटिवली ही आगे बढ़ रहा है। मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया था उससे कुछ समय पहले मैंने ध्यान के बारे में जाना था, फिर यहाँ पे आना हुआ, फिर तब से वो चीज़ लगातार हो गई है। तो मैं कई तरह के बदलाव देखता हूँ। पहली चीज़ ये देखता हूँ कि मैं रिजिड नहीं रह गया हूँ पहले की तरह। चीज़ों को और खुले नज़रिए से देखने का एक एक्सेप्टेंस आप कह सकते हो, वो आ गया है धीरे धीरे, और वो आगे और भी मुझे लगता है उसकी ज़रूरत है। अगर आप एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हो, बेहतर ज़िंदगी देखते हो, तो आपको धीरे धीरे और खुलना पड़ता है, और समझ आपके अंदर से जो जागती है आपको उसे जगह देनी पड़ती है। सो मेरी कोशिश भी यही है कि वो चीज़ जैसे जैसे एक्सपेंड होगी, एज़ लाइक मैंने पढ़ा कि कॉन्शियसनेस हमेशा एक्सपेंड हो रही है। वो सच बात है कि बिल्कुल होती है। जब वो हो रही है तो जितनी समझ आती जाती है, जितनी एक्सपेंड होती जाती है, उसके हिसाब से उसको मैं जगह देता जा रहा हूँ, ऐसा कह सकता हूँ। सो या ध्यान से बहुत सारे चेंजेस हैं। कंपैशन एक सबसे बड़ा चेंज है जो अपने लिए आता है। सबसे पहली चीज़ ये होती है अपने लिए। हमें हमेशा लगता है दूसरों को प्यार करना है, दूसरों को करना है, वो एक अच्छी बात है। और सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने लिए, आप अपने साथ कैसे हो, वो एक नया पार्ट है जो ध्यान से मैंने एक्सप्लोर करा। और ध्यान मेरी नज़र में एक ऐसी चीज़ है जो सबको करनी चाहिए। इसकी हाइप नहीं बनानी चाहिए। ये बहुत सिंपल, आपको सिंपल रखने वाली एक चीज़ है जो सभी को करनी चाहिए। एक ऐसा पार्ट है जो सबको एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ, कई सारे शोज़ पे मुझे काम करना मिला, जिसमें से सबसे ज़्यादा काम मैंने पथरी जी स्पीक्स पे किया है। सो वो तो एक कह सकते हो आपकी एक तरह से किताब मिल जाती है मुझे हफ्ते में 3 दिन। तो मैं हर बार एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहा होता हूँ, हर बार कुछ नई चीज़ खुल रही होती है दिमाग में। इसके अलावा जो एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ से मिली किसी शो से, वो था स्वाध्याय। डॉक्टर रंजन जी उस वक्त एक बुक पे रिव्यू कर रहे थे जो थी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यू आर द प्लेसिबो। उस किताब ने बहुत, आप कह सकते हो कि जब मैंने उसे पढ़ा, कुछ चीज़ें हुई उससे रिलेटेड, उस किताब ने बहुत बड़े बदलाव मेरे अंदर कुछ कर दिए थे। कुछ और चीज़ मुझे ऐसा लगा कि ये मैं अब तक क्यों नहीं जानता था। सो वो स्वाध्याय एक ऐसा शो रहा है जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ, ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यहाँ आने के बाद। जो किताब मैंने आपको बताई डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यू आर द प्लेसिबो, तो वो किताब का रिव्यू उस वक्त चल रहा था, और मुझे एक बहुत ज़बरदस्त इंजरी थी, स्लिप डिस्क, जिसमें ऑफिस में काम करते हुए अचानक से एक दिन मेरे पैर ने काम करना बंद कर दिया। मैं डेस्क पे था अपनी, और मेरा पैर मूव होना बंद हो गया था। इसके बाद डॉक्टर्स को दिखाया, 3 जगह दिखाया, एमआरआई भी कराया था। एंड उसके बाद डॉक्टर्स ने सीधे सीधे यही बोला था कि आप इसकी सर्जरी कराइए, कल ही कराइए। मेरे पेपर्स पे वैसा ही लिखा हुआ है कि अर्जेंट सर्जरी रिक्वायर्ड। तो 3 डॉक्टर्स को, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने तीनों ने यही बोला, और वही एक अकेला ऑप्शन था उस वक्त। उसी वक्त पे इस बुक का आना हुआ था मेरी ज़िंदगी में, जिससे मैंने जाना डॉक्टर जो डिस्पेंजा। शायद जो पीएमसी को देखते हैं वो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि उनकी काफ़ी बुक्स की यहाँ से समरीज जाती है स्वाध्याय में। सो उन्होंने बताया था प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में, जिसे मैंने वहाँ पढ़ा। मैंने जाना कि आपका बिलीफ काम कर जाता है कई चीज़ों में, कि आप सिर्फ बिलीफ के चलते बहुत चीज़ों को रिकवर कर सकते हो, बहुत चीज़ों से हील हो सकते हो, बहुत चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। सो उस वक्त पे जब मुझे सर्जरी के लिए कह दिया गया था, कोई और ऑप्शन नहीं था, डॉक्टर्स ने लगभग मना कर दिया था कि ये इसके बाद ऐसे नहीं चलेगा, आपको करानी ही पड़ेगी। तो वही एक था कि लास्ट में मैंने कहा एक ट्राई और करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो मैंने सर्जरी को मना कर दिया अपने मन में, और मैंने कहा कि बुक की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जब डॉक्टर्स ने ये कहा था कि आपको अभी 1-2 दिन में ही आपको आके एडमिट होना पड़ेगा, सो वो था, तब एक इंट्यूशन आया कि नहीं, इस तरफ जाएंगे। तो मैंने वो चीज़ चूज़ करी। उस चॉइस के साथ बहुत बड़े बदलाव आए। 3 महीने तक मैंने उस पर काम किया, प्लेसिबो इफेक्ट को समझ के। और साथ में क्योंकि ध्यान होता है, ध्यान उसका पहला पार्ट है कि आप एक थीटा स्टेट क्रिएट करते हो, फिर एक विजुअल बनाते हो अपने लिए। सो वो चीज़ मैंने देखी, और उसके रिजल्ट्स थे बहुत पॉजिटिव थे। जो लोग यहाँ साथ काम कर रहे हैं वो जानते हैं। एक वक्त था जब मैं चल नहीं सकता था, और एक वक्त है जब अभी मैं वेट्स वगैरह भी उठा सकता हूँ, वर्कआउट करता हूँ अच्छे से। सो बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी ये। मेरा सबसे ज़बरदस्त एक्सपीरियंस ध्यान और स्वाध्याय, इन दोनों के अगर आप मिश्रण की बात करें तो ये सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरा है।
अगर आप मेरा पर्सनल व्यू जानना चाहते हैं तो ये हमारा अपना स्वभाव होता है। हो सकता है कोई गंभीर ही हो, कोई गंभीरता से ही सोचता है, ये मेरा पर्सनल मानना है। पर गंभीरता से सोचने वाला भी ऐसा नहीं है कि वो खुशी को ना जानता हो या वो एंजॉय करना ना जानता हो। हमारी लाइफ में अलग अलग हमारी जर्नी होती है सबकी। सो किसी किसी का गंभीर होना उसको चुनाव होता है कि वो गंभीरता से चीज़ों को देखता है। कोई बहुत खुशी से भी देख सकता है। हो सकता है कि जो आपको गंभीर दिख रहा है वो वैसा गंभीर नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि यार ये तो हमेशा से भवें चढ़ा के रहता है, गुस्सा रहता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ज़रूरी है। आपका स्वभाव होता है जैसा है, एज इट इज़ आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सो इसका स्पिरिचुअलिटी से ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि जो ध्यान कर रहा होगा वो बहुत ऐसे रहेगा, आपको गंभीर दिखेगा, सीरियस लगेगा हर वक्त। वो अपने स्वभाव में होगा, वो जैसा भी होगा वो आपको वैसा दिखेगा। वो बहुत खुश भी हो सकता है, हर चीज़ को एंजॉय करता हुआ भी दिख सकता है, पर वो जैसा है अंदर से वो वैसा दिखेगा। पीएमसी हिंदी को मैं एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करूँगा एंड दैट इज़ फैमिली। ध्यान अगर आप करते हैं जब भी लाइक मैंने पहली बार जब ध्यान करा था तो अभी तक हम किताबों में पढ़ते आए थे वो चीज़ वसुधैव कुटुंबकम दुनिया घर है। उसका एक्चुअल जो आपको समझ आता है, रियलाइजेशन जो आता है वो तब आता है, आपको एक बार गहरे ध्यान के बाद आ जाता है। आप समझते हैं कि वो सब एक फैमिली है, ये पूरी दुनिया एक फैमिली है। और उसका भी एक अलग वर्जन जो मैंने देखा वो मैंने पीएमसी हिंदी में आकर देखा कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा कहा नहीं जा रहा। और वो बात सच है कि पीएमसी हिंदी में सभी एक दूसरे को एज अ फैमिली ही ट्रीट करते हैं। बाहर दुनिया अलग तरह की है, पर आप पीएमसी हिंदी में आएंगे तो कोई भी यहाँ आता है जिसे आपने सिर्फ शोज़ पे देखा होगा या कोई भी यहाँ विजिट करता है उसको भी ये चीज़ महसूस होगी। आपको ऐसे ही ट्रीट करा जाएगा जैसे आप इसी घर का हिस्सा हो।